नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की कल्याणकारी सरकार पर आमजन का अटूट विश्वास देखने को मिल रहा है। राहत कैंपों में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों का रजिस्ट्रेशन और 5 करोड़ से अधिक राहत कार्ड का वितरण हो चुका है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ये बात हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वार्ड 59 में क्षेत्रवासियों से मुलाकात के दौरान बताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई परिवार वंचित नहीं है जिसको सरकार की महंगाई से राहत देने वाली कल्याणकारी योजना का लाभ न मिला हो। मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा का सिलसिला जारी है। हम आपको बता दें कि एक बार फिर पदयात्रा का आगाज स्टेशन क्षेत्र के वार्ड 59 से मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल ने किया है। 2 दर्जन वालों से ज्यादा शहरों में पहुंच चुकी पदयात्रा वार्ड 59 के घर घर पहुंची, जहां मंत्री धारीवाल ने क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद भी किया और सभी क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर धौलपुर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुमित मित्तल से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना एसएचओ अनिल जसोरिया ने बताया कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुमित मित्तल ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि 19 मई की दोपहर 2:30 बजे के आसपास नकाबपोश एक युवक ने उसके निजी क्लिनिक में आकर स्टाफ को सफेद बंद लिफाफा दिया था। इस लिफाफे में मिली चिट्ठी में डॉक्टर सुमित से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने बताया कि सीओ सिटी सुरेश सांखला के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से बदमाश राजू उर्फ विश्वेंद्रपुरन बिहार कॉलोनी ओडला रोड धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में राजू ने बताया कि उसकी शादी हो गई है और वो बेरोजगार है। घर का खर्चा चलाने के लिए उसने टीवी पर क्राइम का सीरियल देखा और अपराध का रास्ता चुनकर रंगदारी मांगने का विचार उसके मन में आया। उसने डॉक्टर को रंगदारी की इसीलिए चिट्ठी भेज दी थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल धौलपुर में काम करने वाले डॉक्टर सुमित मित्तल, जिन्होंने आके थाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि उन्हें दोपहर में एक व्यक्ति एक सफ़ेद चिट्ठी के अंदर 10 लाख रुपए लॉरेंस गैंग के नाम से मांगने की फिरौती देकर गया है और पैसे न देने पर या पुलिस से कांटेक्ट करने पर उसकी जान को खतरा बताया। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एक्शन प्लान बनाया गया। उनके द्वारा अधिकारियों को और सूचित किया गया और उनके निर्देशानुसार कार्य करते हुए आज उस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान की गई। उसका मुलजिम का नाम राजू विश्वेंद्र ओडेला रोड का न्यालगंज का निवासी है, जिसने बताया था कि उसे पैसों की आवश्यकता की बदौलत उसने डॉक्टर को ये फिरौती वाला लेटर लिखा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल धौलपुर में काम करने वाले डॉक्टर सुमित मित्तल, जिन्होंने आके थाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि उन्हें खबर जयपुर के जोबनेर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां भोजपुरा कला गांव में एक 9 साल का बच्चा 200 फीट गहरे बोरवेल में खेलते खेलते फिसल गया। इसके साथ खेल रहे बच्चों ने परिजनों को तुरंत जाकर सूचना दी। गांव वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना के 1 घंटे के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मौके पर जोबनेर उपखंड अधिकारी अरुण कुमार जैन, तहसीलदार पवन चौधरी, जोबनेर DYSP मुकेश चौधरी, थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंद्र रंधावा का बयान सामने आया है। प्रभारी सुखजिंद्र रंधावा ने कहा कि राजीव गांधी ने IT सेक्टर में बेहतरीन काम किए हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भारत देश को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया। उन्होंने भारत देश को बदलने का काम किया। गांधी परिवार देश को समर्पित हो गया। राजीव गांधी ने कभी भी कांग्रेस में फूट की बात नहीं की। राजीव गांधी ने हमेशा अपने सीनियर्स को इज्जत दी।
जो अगर काम किया तो वो फ़र्ज़ ने ही वो जीत हमें दिलवाई। उनका मैंने, क्योंकि मेरे फादर उस टाइम थे, लीडर थे और हम तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, जो उनकी बातें सुनते रहे और जो उन्होंने जब इंदिरा जी की डेथ हुई और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना और जो आदमी पॉलिटिक्स में नहीं है तो बाद में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर होना, जिसने बिल्कुल इंडिया की सोच ही बदल दी और इंडिया को एकदम आगे लेकर के, ऐसे लीडर का चले जाना और जिस तरीके से जाना, जो टेररिस्ट हैं, जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने उनकी असैसिन किया। और ये एक ऐसा परिवार है जिनके एक ही परिवार के 2 आदमी देश के लिए शहीद हुए। कल उनका जो पुण्यतिथि है उसमें हमें कई कुछ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए जो किया, कमिटमेंट उनकी जो देश के लिए थी, पार्टी के लिए थी, और जो उनके साथ लीडर काम करते थे, जो उनके साथ कमिटमेंट थी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी देन है। अगर काम किया तो वो फ़र्ज़। चित्तौड़गढ़ में चलती ट्रेन से एक युवक गिर गया और यह हादसा कोटा से चित्तौड़गढ़ आ रही ट्रेन में हुआ है। हालांकि इस घटना में उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए घायल ऋषभ पाटीदार को जिला चिकित्सालय लाया गया और बाद में युवक की हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया। तो ये पूरी घटना चित्तौड़गढ़ की है, जहां पर चलती ट्रेन से एक युवक नीचे गिर गया। हालांकि उसकी जान तो नहीं गई है, लेकिन उसको बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। हाथ पैर हर जगह पर उसको गंभीर चोटें आई हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, चित्तौड़गढ़ में ये कहाँ की घटना है और ये गलती से इस युवक से हो गया या ये किसी तरह की स्टंट को अंजाम दे रहा था? बिल्कुल आलोक, बताना चाहूंगा यहाँ पर लगभग सवेरे 11:15 बजे की घटना है, जब आगरा फोर्ट कोटा से जो गाड़ी है तो चित्तौड़गढ़ की ओर आ रही थी और ये युवक भी कोटा से ही चढ़ा था, चित्तौड़गढ़ आ रहा था। तो रास्ते में शायद जो सूत्रों ने हमें बताया है कि का पैर फिसला है, वहां से चलती ट्रेन में से पैर फिसला है तो नीचे गिरा था ये। और नगरी के पास की घटना है, चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर घटना है। उसके बाद ये युवक को यहाँ पर जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर हालत में ये था, उसको उदयपुर रेफर किया गया है। तो अभी जो हमें थोड़ी देर पहले जानकारी ली है कि उसका उपचार जारी है और अभी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आलोक, बिल्कुल, तो ये ट्रेन से कहाँ से कुल मिलाकर नीचे गिरा? मतलब गेट के आसपास ही कहीं पर ये लटक रहा था या ये बैठा हुआ था जिसके चलते इसका पैर फिसला? जो पास में खेत के जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया है कि ये ऋषभ पाटीदार जो है गेट के पास खड़ा हुआ था, शायद झटका लगने की वजह से, गेट का झटका लगने की वजह से ये नीचे गिरा था। आलोक, बिल्कुल, आप लगातार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो ये पूरी घटना चित्तौड़गढ़ की है, जहां पर एक युवक ट्रेन में दरवाजे के पास खड़ा था, जहां पर गेट का झटका लगने की वजह से
वो अचानक ट्रेन से नीचे गिर गया और उसको बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। इसके सिर में, हाथ में, पैर में बहुत ही गंभीर रूप से घाव हुए हैं, जिसके चलते इसको समुचित उपचार के बाद रेफर भी किया गया है ताकि इसका और भी बेहतर इलाज हो पाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। चित्तौड़गढ़ में बेलगाम यातायात व्यवस्था से आमजन बेहद परेशान हैं। कृषि कार्य में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड होकर सड़कों पर दौड़ते हैं। व्यावसायिक परमिट, वाहन नंबर, लाइसेंस नहीं होने के बाद भी शहर की सड़कों पर ओवरलोड वाहन सर पर दौड़ते हैं। इससे आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नया शहर थाना इलाके में एक मंदिर के पास आग लग गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार से कोई जनधन की हानि नहीं हुई है और जानकारी के अनुसार रामपुरा बस्ती 8 नंबर गली में गैस सिलेंडर से आग लगी थी। इस दौरान मुरलीधर फायर स्टेशन के कार्मिक सुरेश मान मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे और सिलेंडर में आग भभक कर देखकर सुरेश मान और ओम प्रकाश डूडी ने अपने स्तर पर ही पहले आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाने पर अग्निशमन केंद्र को भी सूचना दी गई। माउंट आबू के विश्वविख्यात दिलवाड़ा जैन मंदिर में आगामी 22 और 23 मई को ध्वजा पूजा, अभिषेक आदि जैसे तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर मंदिर के ट्रस्ट की ओर से इस आयोजित कार्यक्रम को ट्रस्ट ने मंदिर को 2 दिन बंद करने के लिए सूचना बोर्ड बाहर लगा दिया है। इसको लेकर दिलवाड़ा के ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पाला निचामी के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस पर आयोजित कार्यक्रम पर विरोध जताया है। उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों के जरिए ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने हर साल की भांति पर्यटकों का प्रवेश जारी रखने की मांग की है। मंदिर की जानकारी में ऐसा हुआ कि हम अभी अहमदाबाद से आ रहे हैं, गुजरात से, और मंदिर में हमने ऐसा पढ़ा अभी कि 22-23 मई को मंदिर बंद रहेगा। और मंदिर ये बंद रहेगा तो जो टूरिस्ट उसके बाद आ रहे हैं 22-23 को जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। और ये जो मंदिर है आप देख रहे हो दिलवाड़ा का, वो इतिहास में आता है, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में भी आता है। तो वो बच्चों 22-23 को जो बच्चे आएंगे वो देखेंगे, फैमिली को प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जैसे मंदिर प्रशासन ने फिक्स कर दिया कि 22-23 को बंद रखेंगे तो वो कोई ठीक बात नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माउंट आबू एक टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस में जहाँ दूर दूर से। कोटा बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में मिलावटी दूध शुद्ध करने के लिए युद्ध अभियान के तहत ये पकड़ा गया है। संघ के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि कोटा की जनता को केवल गुणवत्तापूर्ण दूध मिले, इसके लिए डेयरी कटिबद्ध है। संघ ने शुद्ध दूध के लिए अभियान छेड़ रखा है। इस क्रम में मिलावटी दूध की नियमित ही जांच की जाती है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पुलिस पर हमला करने वाले 4 बजरी माफियाओं को पकड़ लिया है। पकड़े गए बजरी माफियाओं ने 17 फरवरी को भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके में कार्रवाई के दौरान एसएचओ और पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया था। हमले में रूपवास थाना एसएचओ भोजाराम समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हमले में फरार चल रहे आरोपितों को पकड़ने के लिए भरतपुर एसपी ने उन पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 4 आरोपियों को डिटेन कर भरतपुर जिले के रूपवास थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। रूपवास थाना प्रभारी और उनकी पुलिस टीम पर बजरी माफियाओं द्वारा बजरी की कार्रवाई के दौरान हमला किया गया था, जिसमें उनके चोट आई थी। इस प्रकरण में वांछित चल रहे 4 मुलजिमान को, जिन पर 2-2 हजार रुपये का श्रीमान पुलिस अधीक्षक मधु भरतपुर का नाम था, थाना कोतवाली द्वारा डिटेन किया गया। इसमें रामहरी, सोनू, विशंबर आदि लोग थे और डिटेन करके संबंधित थाना पुलिस को उनको सुपुर्द किया गया। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।